धनतेरस पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, जो धन के लिए अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि इस दिन कोई भी धन से जुड़ी संपत्ति खरीदने से उससे 100 गुना लाभ मिलती है। साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए धनतेरस पर लोग धन संपत्ति खरीदना पसंद करते हैं और यह धन के लिए शुभ दिन भी माना जाता है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसा 5 चीज के बारे में बताने वाले हैं जो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रसन्न करता है। और जिस घर में यह 5 चीज धनतेरस के दिन खरीद कर ले आता है, उस घर में मां लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। उस घर में मां लक्ष्मी की वास होती है। साथ ही उस घरों में कभी धन की कमी नहीं होती है और घर के परिवार सुखमय रहता है। दोस्तों, आइए हम जानते हैं उन 5 खास चीजों के बारे में जो माता को अति प्रसन्न करता है। उन 5 चीजों के बारे में एक-एक करके पूरे विस्तार और बारीकी से जानते हैं। यह वीडियो आपके जीवन लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी साबित होने वाला है। दोस्तों, सभी लोग धनतेरस पर क्या खरीदें जिससे दीपावली पर मां लक्ष्मी मेरे घर में आगमन हो? यह सभी के मनों में एक असमंजस स्थिति उत्पन्न करता है, जो आपको इस वीडियो को देखने के बाद सारी चीज खत्म हो जाएगी। इस वीडियो में धनतेरस पर क्या खरीदे, इसे खरीदने का शुभ मुहूर्त, धनतेरस कब है, 29 या 30 को, यह सारी जानकारी इस एक वीडियो में मिलने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा उपाय के बारे में जानकारी देंगे जिन्हें अगर आप धनतेरस के दिन कर लेते हैं तो आपको धनवान कीर्तिवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। साथ ही घरों में मां लक्ष्मी चंबुक की तरह घिंचा चला आएगा। साथ ही व्यापार व्यवसाय में 100 गुना उन्नति होगा और समाज में एक अलग सौंदर्य पहचान होगा और नाम शोहरत बढ़ेगा। साथ ही दोस्तों, जो लोग नौकरी को लेकर परेशान है, नौकरी नहीं मिल रहा है, वह लोग अपने घर पर इस उपाय को जरूर करें, जिससे धन की देवी मां लक्ष्मी और विद्या की देवी मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए उन सभी चीजों के बारे में जानते हैं। धनतेरस पर कौन सी ऐसी 5 चीजों को खरीदना बेहद शुभ माना जाता है? उससे पहले है धन की देवी मां लक्ष्मी, जो भी आपके इस पावन वीडियो को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरे अंत तक देखे और जो हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान को सब्सक्राइब करे और इस वीडियो को जो एक लाइक करे, उसे है धन कुबेर मां। उसको कभी भी पैसों की कमी नहीं होने देना और व्यापार व्यवसाय में 100 गुना उन्नति कर देना। और जो भी सुहागिन इस वीडियो को एक लाइक करे और चैनल सब्सक्राइब करे, उसके पति का चैब कभी पैसों से खली नहीं होने देना और परिवार को सुख समृद्धि सुखमय रखना। जय माता दी। और हाँ माता एवं बहनों, कमेंट बॉक्स में आप अपना राशिफल जरूर बताएं, जिससे आपके राशिफल में कोई धन से जुड़ी समस्या हो और उसका कोई निवारण हो तो हम उसे कमेंट के माध्यम से बता दें, जिससे आपको इस धनतेरस दीपावली पर धन से जुड़ी लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, धनतेरस पर्व धन से जुड़ी एक पावन पर्व माना जाता है। इस दिन कोई धन संपत्ति खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही वेदों और शास्त्रों में भी इसका उल्लेख किया गया है। बताया गया है कि इस दिन कोई भी धन खरीदना और विधि पूर्वक पूजा करने से उसमें 100 गुना वृद्धि होती है। साथ ही इससे वस्तु दोष भी दूर होता है। धनतेरस पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, जो इस साल 2024 के अक्टूबर महीने के 29 तारीख को मनाया जाएगा। पर दोस्तों, कुछ लोग इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि धनतेरस 29 को है या 30 को। चलिए हम उसके बारे में जानते हैं। धनतेरस हर साल कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, पर इस साल त्रयोदशी तिथि का शुरुआत 29 अक्टूबर सुबह 10:31 से शुरू होगा, जिसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:27 पर होगा। धनतेरस 29 तारीख को ही मनाया जाएगा, इसलिए दोस्तों धनतेरस आप 29 तारीख को ही मनाएं। धनतेरस के दिन पूजा करने शुभ मुहूर्त शाम 6:31 से लेकर रात 8:13 रहेगा। आप इसी शुभ मुहूर्त पर ही पूजा करें। माना जाता है कि कोई भी पूजा पाठ शुभ मुहूर्त किया जाए तो उससे 100 गुना लाभ प्राप्त होती है, साथ ही आर्थिक उन्नति होती है। दोस्तों, धनतेरस पर्व दीपावली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। दीपावली के 5 दिवसीय त्योहारों की शुरुआत धनतेरस के साथ ही शुरू होती है।
इस दिन भगवान धन कुबेर और धनवंतरी की पूजा किया जाता है। इस दिन खरीदारी के लिए बेहद शुभ दिन माना जाता है। साथ ही दोस्तों, इस कोई भी धन खरीदना और धन कुबेर की पूजा करने से सालों भर घर में धन समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक परंपरा के अनुसार धनतेरस के दिन सोना चांदी धातु की बर्तन वाहन खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे माता लक्ष्मी और धन के देवता धन कुबेर प्रसन्न होते हैं। पर दोस्तों, कुछ लोगों को सोना चांदी खरीदना संभव नहीं होता है। पर ऐसे शुभ दिन पर कौन सी सस्ती सामान खरीदे जिससे माता अत्यधिक प्रसन्न हो और मां लक्ष्मी घर में आगमन करे? आइए दोस्तों, जानते हैं गीता गुरु ज्ञान चैनल के माध्यम से उन खास वस्तु के बारे में जो माता को अति प्रसन्न करता है। नंबर 1, झाड़ू। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू देवी लक्ष्मी का प्रतीक होता है। धनतेरस पर घर में झाड़ू को लाना माता लक्ष्मी के स्वागत करने समान माना गया है। यह मान्यता है कि जिस घरों में धनतेरस झाड़ू खरीद कर लाता है, उस घर से दरिद्रता कंगाली दोष नाश होता है। झाड़ू को घर की सफाई का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसका धार्मिक महत्व भी है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का एक विशेष महत्व है। यह माना जाता है धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदकर घर में लाने से परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही इससे घरों से यह दरिद्रता और गरीबी को दूर होती है। झाड़ू का उपयोग घर की साफ सफाई के लिए किया जाता है। इसे घरों में से नकारात्मक ऊर्जा को दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा की वास होती है। दोस्तों, धनतेरस में खरीदकर दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के बाद घर में रखा जाता है और अगले दिन से इसका उपयोग किया जाता है, जिससे घर में शुभता का वास होता है और घर से दुख दरिद्र गरीबी खत्म होता है। नंबर 2, धनिया के बीज। धनतेरस के दिन धनिया के बीज खरीदना और घर में लाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। धनिया में लक्ष्मी की वास होती है। धनिया को खरीदने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। धनिया के बीज को धन का प्रतीक माना जाता है। धनिया के बीज खरीदने और उसकी पूजा करने से घर में अनाज की कमी नहीं होती है। साथ ही दोस्तों, पूजा के बाद धनिया के बीजों को घर की तिजोरी या धन के स्थान पर रखने से घर की तिजोरी कभी खाली नहीं होता है और घर हमेशा पैसों से भरा रहता है। इसके अलावा धनिया को शुभता और सुख समृद्धि का संकेत मानकर घर के आंगन में बोया जाए तो घर परिवार में हर तरह सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 3, हल्दी। धनतेरस के दिन हल्दी खरीदना बेहद शुभ जाना गया है। इसमें लक्ष्मी की वास होती है। साथ ही दोस्तों, हल्दी को धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से जोड़ा जाता है। हल्दी को भारतीय संस्कृति में एक पवित्र और शुभ वस्तु माना गया है, जिसका उपयोग पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में भी किया जाता है। आइए दोस्तों, हम धनतेरस के दिन हल्दी खरीदने के बारे में थोड़ा विस्तार में जान लेते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, हम एक एक चीज के बारे बताएंगे। दोस्तों, हल्दी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसके पीले रंग को सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस के दिन हल्दी खरीदकर उसका उपयोग पूजा में किया जाता है। इससे देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि की वास होती है। लक्ष्मी पूजा के समय हल्दी का तिलक भगवान धनवंतरी और देवी लक्ष्मी को लगाना शुभ माना जाता है। इससे घर परिवार पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में धन वैभव की वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी, जिन्हें आयुर्वेद के देवता माना जाता है, इस दिन उसकी पूजा की जाती है। हल्दी का संबंध आयुर्वेद से भी है, क्योंकि यह एक औषधीय गुणों से है। हल्दी का उपयोग स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है। धनतेरस के दिन हल्दी खरीदने और उसका प्रयोग करने से घर परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और वे रोगों से मुक्त रहते हैं। साथ ही हल्दी को एक शुद्ध और पवित्र वस्तु माना गया है। इसका उपयोग घर और पूजा स्थल की शुद्ध करने के लिए किया जाता है। धनतेरस के दिन हल्दी खरीदकर उसका उपयोग करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। यह दिन देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ होता है और हल्दी के उपयोग करने से घर का वातावरण पवित्र होता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन हल्दी खरीदने और उसे पूजा में शामिल करने से घर में सौभाग्य प्राप्त होता है। हल्दी का उपयोग कई धार्मिक अनुष्ठानों और विवाह हवन और अन्य शुभ कार्यों में किया जाता है, इसलिए इसे शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के दिन
हल्दी को खरीद कर घर में लाने से सालों भर की गरीबी खत्म होती है और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में धन और सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होती है। साथ ही दोस्तों, हल्दी का संबंध गृहस्थ जीवन से भी किया जाता है। यह पति पत्नी के बीच प्रेम सुख समृद्धि को बढ़ाता है। धनतेरस के दिन हल्दी खरीदकर इसका प्रयोग करने से जीवन में सुख और सोहरत बढ़ाता है। इस दिन हल्दी का उपयोग करके पति पत्नी एक दूसरे को तिलक लगाने से रिश्ते में मिठास और आपसी प्रेम बढ़ती है। धनतेरस के दिन हल्दी खरीदना धार्मिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य संबंधी लाभ होता है। यह न केवल देवी लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ होता है, बल्कि इसे घर में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे पूरे वर्ष खुशहाली बनी रहती है। नंबर 4, नमक। धनतेरस के दिन नमक खरीदने घर में सुख समृद्धि आती है। नमक में लक्ष्मी की वास होती है। नमक विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। भारतीय परंपराओं में नमक का उपयोग न केवल भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए होता है, बल्कि इसे शुद्धता, सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। धनतेरस के दिन नमक खरीदने से घर में रखने के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं हैं। आइए दोस्तों, हम जानते हैं धनतेरस के दिन नमक खरीदने से क्या होता है, इसके पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है। पूरे विस्तार से जानते हैं। नमक घरों में से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। धनतेरस पर नमक को खरीदने से घर में सकारात्मकता ऊर्जा आती है और घरों से दुख, दोष, दरिद्रता को नाश करती है। नमक का सीधा संबंध घर के वातावरण को शुद्ध रखने से होता है। नमक का उपयोग घर की सफाई में करने से घर में सकारात्मकता और शुभता का वास होता है, जिससे परिवार में सुख, शांति और खुशहाल बनी रहती है। साथ ही दोस्तों, नमक का उपयोग वास्तु दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। इससे वास्तु दोष कम होता है। धनतेरस के दिन नए नमक की खरीदारी करके उसे घर के कोनों में रखना वास्तु दोष दूर करने के लिए शुभ माना जाता है। इसके अलावा पानी में नमक मिलाकर घर की सफाई करने से भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धनतेरस का दिन वास्तु दोष निवारण के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है और नमक का उपयोग इसमें लाभकारी माना जाता है। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। नमक को भारतीय समाज में आर्थिक समृद्धि और स्थायित्व का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस के दिन नमक खरीदने से घर में पूरे साल धन की कमी नहीं होती। इस दिन नमक खरीदकर घर में रखने से आर्थिक उन्नति के साथ साथ व्यापार व्यवसाय में 100 गुना उन्नति होती है और घर परिवार में कभी पैसों की कमी नहीं होती है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही दोस्तों, नमक के सफेद रंग को शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना गया है, जिससे यह देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए किया जाता है। साथ ही नमक का संबंध स्वास्थ्य और आरोग्य से भी है। नमक को शरीर के लिए आवश्यक माना जाता है। इसका उपयोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। धनतेरस के दिन नमक खरीदना और उसका उपयोग करने से घर में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं दूर होती है। माना जाता है कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, जो आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। नमक का संबंध नमक सीधे का स्वास्थ्य से माना जाता है। नमक का उपयोग न केवल भोजन में किया जाता है, बल्कि इसे पानी में मिलाकर नहाने या घर की सफाई से घर, शरीर और मन दोनों को शुद्धता रखता है। मान्यता है कि भारतीय परंपरा में धनतेरस के दिन घर में नया नमक लाने से परिवार में सुख, शांति और खुशहाली बनी रहती है और इससे देवी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। नमक को रसोई में रखना और उसका उपयोग करना आर्थिक रूप से घर को संपन्न बनाए रखने का प्रतीक माना जाता है। रसोई में नमक को रखने से घर की सुख, समृद्धि और संपन्नता बना रहता है। धनतेरस के दिन नमक की खरीदने परिवार में मिठास और आपसी प्रेम बढ़ता है, जिससे पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहता है। इसलिए दोस्तों, इस दिन नमक खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन, सुख, समृद्धि, शांति लाने के साथ साथ घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। इससे आर्थिक उन्नति के साथ स्वास्थ्य अच्छा रहता है और घर के वातावरण को भी पवित्र और सकारात्मक बनाता है। धनतेरस के दिन नमक की खरीदारी से देवी मां लक्ष्मी की आशीर्वाद प्राप्त होता है और इससे घरों में सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। नंबर 5, सोन या चांदी से बना हुआ लक्ष्मी और गणेश चित्र सिक्के।
सोने को संपत्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह देवी लक्ष्मी का प्रिय धातु है और इसे खरीदना देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धनतेरस के दिन सोना या चांदी खरीदने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इससे परिवार की उन्नति होती है। सोना या चांदी के सिक्का खरीदना एक शुभ संकेत है। इससे सोलो भर कभी पैसों की कमी नहीं होती है। साथ ही इस दिन सोना या चांदी की खरीदारी भी धनतेरस के दिन अत्यधिक शुभ मानी जाती है। चांदी को चंद्रमा के प्रतीक माना जाता है, जो शीतलता और शांति का प्रतीक है। चांदी की पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा इसे देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष रूप माना जाता है। चांदी के सिक्के, मूर्तियां और आभूषणों को खरीदकर धनतेरस के दिन घर लाना शुभ माना जाता है। विशेषकर लक्ष्मी गणेश की सोना चांदी की मूर्तियों को खरीदना और उनकी पूजा करने से घरों में सुख समृद्धि आती है और धन पैसों की कमी नहीं होती है। लक्ष्मी की आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 6, धातु की बर्तन धनतेरस के दिन। धातु बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धातु की बर्तन से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। धातु की बर्तन को शुभता और संपन्नता का प्रतीक माना गया है। धातु की बर्तन, विशेषकर पीतल, तांबे, चांदी को खरीदने से घर में धन की वृद्धि होती है। इन्हें घर में रखने से सुख समृद्धि का आगमन होता है और घर का वातावरण पवित्र होता है। धातु की बर्तन को खरीदकर उसमें जल या अनाज भरकर देवी लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। तांबे और पीतल के बर्तन खरीदना विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि यह धातुएं स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इन धातुओं के बर्तन का उपयोग पूजा में भी किया जाता है। बर्तन खरीदने के बाद उन्हें खाली नहीं रखना चाहिए। इसे धान, गेहूं या चावल से भरकर देवी लक्ष्मी की प्रतिमा के पास रखने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। मां लक्ष्मी धन धान्य से भर देता है। यह था धनतेरस से जुड़ी सारी चीजों की जानकारी। दोस्तों, अब हम धनतेरस या दीपावली से जुड़ी एक महत्वपूर्ण उपाय के बारे में बता रहे हैं। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको धन, व्यापार, व्यवसाय, साथ नौकरी से परेशानी खत्म होगी। चलिए जानते हैं। दीपावली के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं, जिससे माता लक्ष्मी का आगमन हो। और दोस्तों, सबसे खास उपाय, आप धनतेरस के दिन कमलगट्टा के बीज जरूर खरीदें और इसे माता लक्ष्मी पूजन दिन चढ़ाएं और उसके बाद एक लाल रंग की कपड़ा में बीज को बांधकर आप अपने तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी। माना जाता है कि कमलगट्टा के बीज में लक्ष्मी की वास होती है और ऐसा करने से मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और हर मनोकामना पूर्ण करती है। साथ ही उस घर में कभी पैसों की कमी नहीं होने देती है। सभी दुख, दरिद्रता, दोष को दूर करती है और घर परिवार में सुख समृद्धि की वास होती है। घर परिवार हमेशा सुखमय, खुशहाल रहता है। धन्यवाद। दोस्तों, हमारे द्वारा सभी बताए गए सभी बातों को ध्यान में अवश्य रखें और इन उपाय को जरूर करें। इससे माता लक्ष्मी की आशीर्वाद प्राप्त होगा। धन्यवाद। दोस्तों, हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान पर बताया गया सभी धार्मिक जानकारी अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, जो भी हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को एक लाइक करेगा, उसको है मां लक्ष्मी। आप उनको कभी भी धन की कमी नहीं होने देना। और जो सुहागिन महिलाएं इसको लाइक करेगा, उसके पति के धन, व्यापार, व्यवसाय में कभी पैसों कमी नहीं होने देना। उसका तिजोरी कभी पैसों से खाली नहीं होने देना। और कमेंट बॉक्स में जो जय माता दी लिखे, उसका चैप कभी पैसों से खाली नहीं होने देना। जय माता दी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों।